अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग और वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ। आज हम लोग बात करेंगे मिस्टीरियस वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे मशहूर जो आपके दिमाग में आता है वो है गीज़ा के पिरामिड्स, जो इजिप्शियन पिरामिड्स है। तो ऐसे हम थोड़े आपको अजीब और गरीब उसके फैक्ट्स बताएंगे। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द मिस्टीरियस पिरामिड फैक्ट्स। ब्रिक्स है, एक एक ब्रिक तकरीबन 2 से लेकर 50 टन के करीब वेट करता। मतलब एक एलिफेंट से ज़्यादा इसका एक ब्रिक जो है ना वे करता हो। गिज़ा का पिरामिड बनाने के लिए तकरीबन 2 मिलियन ब्रिक्स लग जाते थे। 2 मिलियन इंटू रफली 50 टन। 50 टन वो हाइट तक। जब मशीनरी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो ज़माने में ये लोग पिरामिड्स बनाए और ऐसे कॉस्ट के लिए कहते तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मेहनत करना पड़ता था। तो लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, वो वक्त की टेक्नोलॉजी अलग थी ना, वो रोप वगैरह सा खींचते थे। और थोड़े लोग ये भी बोलते भाई वो ऊपर ऐसे नहीं गया, छूछा करके लेके गए। वो भी है। मैं यहाँ भी सुना, वो यहाँ के मॉन्यूमेंट्स में भी सुना, जिन्स की मदद हाँ लेके करे थे। और अगर आप लोग ये बात को डिनाई करे तो वो लोग वो बात ला देते हो सुलेमान अलैहिस्सलाम की, वो जिन बिन कंट्रोल करके। तो वो लोग वो बात को भी आगे बीच में ला देंगे। अल्लाह नोज द बेस्ट। सेकंड फैक्ट जो है, ये थोड़ा शौक हो गया हम लोग भी देख के, वो ये है कि जो पिरामिड्स आज जो आप शेप में देख रहे हैं, पूरा रेत मिट्टी जो है, पूरे ब्लॉक्स जो बने हुए हैं, एक ज़माने में ये मिरर की तरह शाइन होते थे, रिफ्लेक्ट होते थे सनरेज। पूरे वाइट ग्लिटर एक डायमंड की तरह चमकते थे। वो कैसा? हाईली पॉलिश्ड वाइट लाइमस्टोन जो है, ये पूरा उससे एनकेस करा होता। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये बताए कि दूर से जब देखते थे तो 3 ऐसे मिरर की तरह ग्लास मिरर्स ऐसा चमकते थे, और जितनी सनलाइट थी कई किलोमीटर दूर तक उनकी रिफ्लेक्ट होती थी। लेकिन सोचो वो जमाने में क्या ये लोग सोच के करेंगे, ऐसा ज्वेल्स की तरह बोल के एक्सप्लेन करे लोग। मतलब हीरे, तीन हीरे दिखता। और तो क्या था कि भाई वो वक्त के आर्किटेक्ट का क्या अलछूछा अल चमकदार बोले कुछ ना कुछ था वो हिस्सा। थर्ड जो ब्रिलियंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है कि जो पिरामिड है इनका वो अलाइंड है विथ ट्रू नॉर्थ। इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट जो पोजीशन है पिरामिड का, जो अर्थ का जो प्रॉपर नॉर्थ पोल जो बोलते हैं, जो ट्रू नॉर्थ है, एग्जैक्ट उसके लाइन में ये बना हुआ है। तो उस जमाने में इतना एक्सेलेंस, इतना मैथमेटिकल जीनियस कैसा था वो किसी को भी नहीं मालूम। तो पिरामिड्स का फोर्थ स्ट्रेंज फैक्ट है द कर्स ऑफ द फेरो। फेरो की बदवा। अब फिरौन की बदवा? हाँ, उसकी बदवा इसलिए थी कहते क्योंकि वो चाह रहा था कि ये पिरामिड्स जो है ना वो एकदम अनटच्ड है ना, क्योंकि ये कुछ स्पिरिचुअली कनेक्टेड है कहते उनके कुछ गॉड्स के साथ। तो उसका यही था कि उसके फैमिली को या उसके जो भी बिलोंगिंग्स अंदर नीचे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कर्ज करा था, बदवा रखा था कहते कि जो भी इसको मतलब इसके नज़दीक आएगा या खो देगा वो मर जाना। इसलिए बोलते कि कई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स को जब खोदना शुरू करे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू करे तो इन लोग की मौत हो गई। वाकई में हुई? वाकई में हुई। अगर आप साइंटिफिकली वे से अगर देखें तो उनका बोलना है कि वो जो अंदर के पुराने ज़माने के बैक्टीरिया है ना, एकदम उसको इन लोग एक्सपोज होके इन लोग की मौत हो गई। मगर इजिप्शियन क्या है मालूम, वहाँ की जो लोकल्स है उन लोग ये बिलीव करते नहीं भाई वो उसका कर्ज चलते हुए आ रहा। तो और एक स्ट्रेंज फैक्ट है कि एंशिएंट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में ये सिर्फ एक ही वंडर है कहते टिका हुआ। बाकी के 6 खाली स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए वो लोग पूरे उड़ गए। इधर तबाही में, नेचुरल डिजास्टर में, या जो भी लोग वो एरिया में आए थे वो लोग तोड़ दिए, क्या करें नहीं मालूम। आज के हिसाब से मतलब ताजमहल वगैरह है 7 वंडर्स, वो इंक्लूड नहीं कर रहे हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड एंशिएंट जमाने के टॉप 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक था द हैंगिंग गार्डन्स, द कोलोसस, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, मौसोलियम, लाइट हाउस एंड द स्टैचू ऑफ ज़ीयस। क्यों? मतलब 7 में से एक बचा, बाकी के अलगैब। तो इसके पीछे कुछ राज है बोलते पब्लिक। हम हमेशा मतलब अगर आपको एंटरटेनिंग या आपको बहुत इंटरेस्टिंग दिखना है टॉपिक तो हमेशा लोकल से पूछना। हाँ सही। क्योंकि वो लोग के साइंटिफिक बिलीव्स नहीं रहते। हम लोग को याद है एक बार गए थे, देखो आगरा, दिल्ली आगरा गए थे, तो वहाँ चलते चलते लोकल गाइड बोला था, याद है, चलते चलते दीवार छीके, अरे इसके अंदर अनारकली चीन दी गई थी, बोलते कि पापा गालियाँ दिए थे, देखो उसको। अगला पॉइंट है द ग्रेनाइट कॉफर इनसाइड द पिरामिड। मतलब कि एक बड़ा कॉफिन बॉक्स का जो स्लैब है पत्थर का बना हुआ, वो पिरामिड के अंदर बीच में जो रखा हुआ है, ये है पिरामिड ऑफ खुफू, जो एक पिरामिड है उसका नाम है, उसके अंदर ये प्लेस करा हुआ। अब आप बोलेंगे ग्रेनाइट का ये जो बना हुआ है खबर कॉफिन बॉक्स जो है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, क्या अनयूजुअल है? पिरामिड को वो एक्सेस करने का रास्ता इतने पतले है कि आदमी भी झुक के जाना,
और ये जो कॉफर बना हुआ है ये एक सिंगल स्टोन से तराशा गया, तो वो गली में से तो जा नहीं सकता। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये बोलते कि कोई सीक्रेट रास्ता था क्या इसको लाने का, या वो कॉफर था उसके अतराफ फिर ये पिरामिड बनाया गया। तो क्या खासियत है उसके अंदर। अगला फैक्ट है यही द ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू का। जब ये बना था, आप देखेंगे फोटोज में, इसकी हाइट जबरदस्त है। तो उस जमाने में कई हजारों साल पहले इतनी हाइट का जो स्ट्रक्चर था, तो ये एक ही मैनमेड स्ट्रक्चर था जो उसके कंस्ट्रक्शन के पीरियड से अगले 3800 साल तक भी उन्हें रिकॉर्ड था उसका। वर्ल्ड्स हाईएस्ट मैनमेड स्ट्रक्चर, 3800 साल तक कोई स्ट्रक्चर उसको मैच नहीं कर सका, क्योंकि जब बना ही नहीं सके लोग वो हाइट तक। तो 8th स्टेज पॉइंट आता अंडर द पिरामिड टनल्स एंड इट्स सीक्रेट्स, मतलब ये पिरामिड के नीचे मिले गए कुछ छुपे हुए टनल्स और रास्ते। तो जैसा आर्कियोलॉजिस्ट मतलब रिसर्च करने में बहुत लोगों की मौत भी हो गई। इतने सीक्रेटिव टनल्स पिरामिड के नीचे बने हुए, पिरामिड के नीचे बने हुए, तो क्या मिला उसमें? गवर्नमेंट जो है ना इसको कॉन्फिडेंशियल रखी और पब्लिक के आगे शेयर नहीं करी। ये क्यों नहीं करना चाहिए लोग समझ में नहीं आया। नौवा स्ट्रेंज फैक्ट पिरामिड्स के बारे में ये है कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही यूनिक है, जो आज के ज़माने के आर्किटेक्ट्स देख के हैरान होते कि वो दौर में इजिप्ट में, मतलब आज तक भी ले लो आप, कि इतनी गर्मी हुआ करती है 40 से 50 डिग्री, 50, 54, 55, मगर ये पिरामिड्स के अंदर कभी टेम्परेचर 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाता। एंशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ एयर कंडीशनिंग बोले इसको। 10th वाला बहुत ही स्ट्रेंज फैक्ट है और वो है द सीक्रेट एडेसिव मोटार। ये मोटार किस चीज़ को बोलते हैं मालूम? जब दो ब्रिक्स को ज्वाइन करते हैं आप लोग तो बीच में सीमेंट लगाते, देखो वो चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। मगर यहाँ पे जो पिरामिड है, यहाँ पे जब ब्लॉक्स को जुड़ाया जा रहा था तो एक स्पेशल मोटार लगाए थे लोग। आज तक टिल डेट साइंटिस्ट पता नहीं कर सके ये मोटार क्या चीज़ का है और क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के इसको बनाया गया। तो इसकी खासियत, आज अगर कुछ भी लाइट अर्थक्वेक आया तो नीचे तड़क वड़क आ जाती है दीवार में, कि ये तकरीबन हज़ारों साल पुराना है। 11 जो पॉइंट है, 11 जो फैक्ट है पिरामिड का, द ग्रेट पिरामिड में स्विवल डोर की खासियत। ग्रेट पिरामिड में ऐसे 3 डोर्स है। स्विवल डोर मतलब आप देखते होंगे वो बस फिल्म में बताता है, ऐसा बीच से कनेक्टेड है, एक स्लैब पत्थर का रहता है, एक तरफ से ढक ले तो ऐसा खुलता, देखो। अरे आइकिया का डोर, हाँ आइकिया का ऑटोमेटिक जो डोर है, जैसा ग्लास का पलटता वैसा ये पत्थर है। लेकिन खासियत ये है, एक जो स्लैब है पत्थर का 20 टन का है। 20 टन का बोले तो कितने लोग मिलकर ढकेलना पड़ता होगा इसको खोलने के लिए, एक हिस्से से ऐसा खोल के अंदर एंट्रेंस होने के लिए। आज के ज़माने के हिसाब से 50-100 लोग ना। इसकी खासियत है एक आदमी सिर्फ हाथ से ऐसा पुश करा तो 20 टन का दरवाज़ा खुलता। तो टेक्नोलॉजी किस तरह से लोग बनाए सोचो आप। ऐसे 3 दरवाजे इसके अंदर। और दूसरी खासियत ये स्विवल डोर की है, जब इसको बंद कर देते तो आपको मालूम ही नहीं होता ये दरवाज़ा कहाँ पे। और लास्ट का जो स्ट्रेंज फैक्ट है वो ये है, आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स देख के ये अंदाज़ा लगाए कि एक पिरामिड बनाने के लिए तकरीबन 23 साल, मतलब कि 23 ईयर्स लगे। हज़ारों साल पहले ऐसा मैसिव स्ट्रक्चर सिर्फ 23 ईयर्स में कंप्लीट हुआ। आज के ज़माने में बड़े बड़े बिल्डिंग 5-10 साल ले लें, 5 साल 6 साल। अपने चारमीनार पे पेंट 8 साल से हो रहा, देखे 8 साल से एक मीनार पेंट हुआ अभी। तो ये लोग तो एक एक पिरामिड 23 साल के अंदर बना लिए। अच्छा, सिर्फ 23 ईयर्स पिरामिड नहीं बना, एग्जैक्ट वो एस्ट्रोनॉमी ट्रू नॉर्थ के हिसाब से जैसा बोले परफेक्टली अलाइंड, 20 डिग्री सेल्सियस का मेंटेनेंस, नीचे टनल्स पूरे बनाना सीक्रेट, वो सब कैलकुलेशंस करते हुए भी उतना परफेक्ट 23 ईयर्स के अंदर वो हाइट तक ये लोग बना। तो क्या था होगा इसका मकसद, कैसा था होगा? हम और भी 2 वीडियोस बनाए, ये भी आप चेक कीजिए 2 वीडियोस। स्ट्रेंज फैक्ट्स जो पिरामिड्स के हैं और फेरोआ का जो कर्स जैसा बताएं हम लोग स्टार्टिंग में वीडियो में, क्या था, कौन लोग गए थे, क्यों ये इसको फिरौन की बदवा बोलते, क्या हिस्सा था उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बनाए। दोनों वीडियोस आप चेक करो। ये थे हमारे कुछ स्ट्रेंज और मिस्टीरियस और एंटरटेनिंग फैक्ट्स। तो आप अपने हिसाब से कमेंट करो नीचे कि पिरामिड्स का मकसद क्या होगा और क्या वाकई खाली इंसान बनाऊंगा पत्थर 50 टन के वो है। तो अगर आप नए हमारे चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब, कमेंट करिए नीचे कि आप नया वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम and mention us in your stories. We'll be back soon with another video. Till then, take care and mask.